तब ठाकुर जी ने विश्वामित्र जी से शिला को देख करके पूछा, और ज्यों ही शिला को देख करके पूछा तो शिला के विषय में विश्वामित्र जी ने जिस प्रकार गौतम जी ने माता अहिल्या जी को, अपनी पत्नी को श्राप दिया था, वो सारी कथा श्रवण कराई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राघव, ये जो शिला तुम देख रहे हो, ये जो पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर और कोई नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और आपके चरणों की धूलि की बड़े दिनों से प्रतीक्षा कर रही हैं। आपके चरण की धूलि मिल जाए तो अहिल्या जी तर जाएं। राम जी ने कहा, मेरी चरणों की धूल? राम जी ने जैसे ही सुना, वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है कि राम जी ने धूलि को स्पर्श कराया। भगवान ने अपने चरणों को उठाया, वायुदेव ने सहारा दिया, और भगवान के चरणों में जो धूल लगी थी वो उस पत्थर पर गिरी। लेकिन गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे राम जी बड़े दयालु, कृपा सिंधु, दया सिंधु है, करुणा सिंधु है, इसलिए भगवान ने चरणों की धूल ही नहीं दी, तो फिर बोले चरणों को ही दे दिया। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, परसत पद पावन। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। हमारे राम जी इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि राम जी ने चरणों की धूलि नहीं दी महाराज। भगवान ने कहा कि क्या पता धूलि से उद्धार ना हो, इसलिए ठाकुर जी ने परसत पद पावन, अपने चरणों को ही स्पर्श करा दिया। और जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ तो उस पत्थर में से एक सुंदर सी नारी माता अहिल्या जी प्रकट हुई। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं इस स्तुति में, अहिल्या जी ने तो खूब विनती प्रार्थना स्तुति की, लेकिन अंत में गोस्वामी जी ने बस इतनी सी बात कही, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। हे तुलसीदास, तुलसीदास के मन सारे संसार को त्याग करके उन श्री रामचंद्र जी का भजन करो जो बिना कारण के करुणा करने वाले हैं। हम और आपने जितनी भी अपने जीवन में पूजा की है, हम सब स्वार्थ के लिए करते हैं। जितनी भी पूजा है, कुछ पूजा डर की वजह से होती है कि नहीं करेंगे तो भगवान गुस्सा होकर के कहीं अनिष्ट ना कर दे, नाराज ना हो जाए। सारा संसार भगवान को मान रहा है, हम नहीं मानेंगे तो हमारा क्या होगा। कुछ लोग इसलिए पूजा करते हैं, कुछ लोग अपनी विपत्ति को नष्ट करने के लिए पूजा करते हैं, और कुछ कहते हैं कि अरे पूजा कर ही लेनी चाहिए, कौन सा गलत काम है, कर ही लेंगे, पुण्य मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। लेकिन पूजा करने, आप विचार करें कि जब हम कोई मन्नत भगवान से मांगते हैं, कोई मनोकामना करते हैं कि प्रभु मेरा ये काम पूरा करना, हम ऐसा ऐसा आपको लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, कन्या को भोजन कराएंगे, और वो कार्य पूरा भी होता है और लोग उसे पूर्ण करते हैं। आप विचार करो कि छोटी सी वस्तु के लिए आप भगवान से मनोकामना के रूप में मनौती मांग लेते हैं कि ऐसा काम करेंगे तो ऐसा हम करेंगे। ये तो लेन देन हो गया ना महाराज, कि आप हमें दो फिर हम आपको देंगे। ये लेन देन है, ये प्रेम नहीं है, ये पूजा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए। हमारी और आपकी बड़ी गंदी आदत है, हम भगवान से
कोई वस्तु होती है तो भगवान से मांगने लग जाते हैं। अगर हम 4 सोमवार, अगर हम 21 सोमवार, अगर हम 16 सोमवार भी भगवान के मंदिर पे आकर के जल चढ़ाते हैं, तो हम 16 सोमवार के बाद जब जल चढ़ा लेते हैं, सारी व्रत हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना कहते हैं। आप विचार करें कि इतनी पूजा करने के बाद 16 सोमवार, ऐसा तो नहीं कि 16 सोमवार पे हम भूखे मर जाते हैं, महाराज को बढ़िया से कुछ ना कुछ बना के खाते ही रहते हैं, तो नुकसान किसका और फायदा किसका? ना तो ठाकुर जी का नुकसान, ना ठाकुर जी का फायदा, परंतु फिर भी भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि। अहिल्या जी को चरणों की धूल ही चाहिए थी और राम जी ने अपने चरणों को ही रख दिया। भगवान को पाप भी तो लगा होगा, क्योंकि भगवान क्षत्रिय वंश में जन्म लिए, प्रकट हुए, और क्षत्रिय वंश में होने के बाद पुरुष हैं, पुरुष को तो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, भगवान ने तो चरण को ही उठा करके रख दिया। और राम जी क्षत्रिय और अहिल्या जी ब्राह्मणी, महाराज कितना बड़ा दोष लगेगा। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं सोचा। भगवान ने कहा, अगर मेरे भक्त का मेरे कार्य से उद्धार हो रहा है तो मुझे अगर पाप लग रहा है तो लगने दो महाराज। और ऐसा विचार करके ठाकुर जी ने अपने चरण कमलों को अहिल्या जी के उस पत्थर रूपी शरीर पर रखा। ठाकुर जी प्रकट हुए, ऐसे प्रभु दीन बंधु माता श्री अहिल्या जी प्रकट हुई और गोस्वामी जी ने अपने मन को समझाते, डांटते, फटकारते हुए बताया। अब ठाकुर जी वहां से अहिल्या जी का उद्धार करके जनकपुरी की ओर चले। प्रभु चले तो अब थोड़ा सा उदास है, क्योंकि भगवान के मन में दोष बैठ गया है। ठाकुर जी को लग रहा है मैंने अपराध कर दिया, इसलिए राम जी अपने पाप को धोने के लिए कहां पहुंचे? गंगा जी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। ठाकुर जी वहां पहुंचे जहां गंगा जी का किनारा, और गंगा जी के घाट पर राम जी ने जाकर के स्नान किया। अब जब ठाकुर जी गंगा जी से स्नान करके लौटे तो पंडा को दान किया है महाराज। आप लोग भी अयोध्या जी वृंदावन जाते होंगे तो गंगा जी के किनारे आपको पंडा दिखते होंगे, और उन पंडा को देख करके, जिन्हें तीर्थ पुरोहित भी कहा जाता है, उन पंडा को जब आप देखते हैं तो पंडा जी कभी 51 रुपए, कभी 101 रुपए मांग लेते हैं कि लो महाराज संकल्प कर लो, हमें चढ़ाओ दक्षिणा। तो हम और आप बड़े नाराज हो जाते हैं कि ये तो जबरदस्ती हो गई महाराज, ये तो सरयू जी हैं, सबके लिए बह रही हैं, तो हम इन्हें पैसे क्यों दें? क्या सरयू जी में नहाने का भी पैसा लगता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज कि सरयू जी में भी नहाने का पैसा लगता है, जो हम इनको दें। पर ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहते हैं कि जिस घाट पर पंडा ना हो उस घाट पर स्नान करने से पुण्य नहीं पाप लगता है, दोष लगता है। और लोग यही घाट ढूंढते हैं महाराज, जहां पंडा जी ना हो, ऐसे घाट पे जाएंगे, स्नान करके चले आएंगे ताकि 10 रुपए ना देना पड़े। हमने यहाँ पे देखा, आज अंतिम दिवस की कथा, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को हमने देखा है आरती में 2, 4, 5 रुपए सिक्का ही चढ़ाते हैं महाराज। बच्चा आजकल सिक्का नहीं लेता महाराज। 2 रुपए किसी बच्चे को पकड़ाओ ना, हाथ पकड़, हाथ पांव झटक करके रोने लग जाए, धरती पे लोटपोट होने लग जाए। अब भगवान तो बोल नहीं रहे कुछ, तो हम सोचते हैं जब बोल नहीं रहे तो महाराज सिक्का ही चढ़ा दें। ऐसे ही जब पंडा जी के पास जाते तो पंडा जी को 10 की नोट नहीं पकड़ाते, निकालते महाराज पर्स से और अंदर हाथ डाल करके जो 5, 1 रुपए, 2 रुपए निकल आता है सिक्का, वही उठा करके पंडा जी को दे देते हैं। नोट आ रही है हाथ में, 10 रुपए की नोट, लेकिन नहीं, 10 की नोट नहीं, 10 का सिक्का ही देंगे महाराज। ये मानसिकता है लोगों की, हमने देखा है। तो जिस घाट पे पंडा हो उसी घाट पे स्नान कीजिए और घर से जाइए
तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितनी आपकी सामर्थ्य हो, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो सीधा सामान लेके जाइए। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो थोड़ा सा अनाज लेकर के जाइए, पाव आधा किलो जो भी आपकी सामर्थ्य हो, और बाकी तीर्थ में खरीद करके गंगा जी के किनारे, सरयू जी के किनारे बैठे हुए पंडा जी को दान कीजिए। इससे घर में बरकत होती है, दरिद्रता दूर होती है, सुख शांति बनी रहती है, आपके धन में बढ़ोतरी होती है। इसलिए जाइए तो पंडा को दान कीजिए। अगर आप दान नहीं करते हैं तो आपको सरयू जी स्नान करने का फल नहीं लगता है। आजकल जो लोग नियम पूर्वक कार्य करते हैं, केवल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को जो प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बहुत अच्छा जीवन दे रखा है। और कुछ लोग नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, लेकिन मन में पाप भरा है, जबान पे महाराज गाली रखी हुई है, नाक पे क्रोध है, आंखें हमेशा भौवें चढ़ी ही रहती हैं, लोगों का गलत करने का विचार दिमाग में चलता ही रहता है। तो ऐसे विचार रख करके अगर आप नित्य प्रति मंदिर जाते हैं तो भी फायदा नहीं होता है। और दूसरी बात कि मंदिर जितनी बार आप जाइए, प्रयास कीजिए कि भगवान को धन्यवाद दे करके आइए। हम मांगने जाते हैं ना, हमारे दिमाग में भूसा भरा है कि हमें मांगना है। मंदिर गए तो मांगने के लिए मंदिर बने हैं। तो अगर ये विचार, ये भूसा भरा है दिमाग में, तो एक चीज और भी अपने नियम के साथ बना लीजिए कि जब भी आप मंदिर जाएं तो भगवान से प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, आपने जो कुछ भी दिया बहुत सुंदर दिया, और जितना भी दिया है सब आपने ही दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार मंदिर में जाके ये बात जरूर कहिएगा महाराज। फिर देखिए, तो कुछ लोग नित्य प्रति मंदिर जाते हैं फिर भी फायदा नहीं होता, और कुछ लोग कभी कभी मंदिर जाते हैं लेकिन अच्छे हृदय से जाते हैं और अच्छे कार्यों को करके आते हैं। दान देने जाते, ये नहीं कि नित्य प्रति चले गए, 1-1 रुपए चढ़ा के आ गए। 9 दिन में महाराज 9 दिन तक कथा हुई। कुछ लोग हृदय से लगते हैं, कुछ लोग शरीर से लग जाते हैं कि चलो दान दक्षिणा नहीं कर पा रहे तो सेवा कर लेंगे, मंदिर में जाके झाड़ू लगा देंगे, कथा पंडाल में आके झाड़ू, तो तन से सेवा कर लेते हैं। कुछ लोगों का मन यही लगा रहता है, जाते तो हैं ड्यूटी पे, घर पे काम तो कर रही होती माताएं, लेकिन मन यहाँ लगा रहता है। और कुछ लोग ना तो तन दे पाते हैं ना मन दे पाते हैं, तो वो लोग अच्छे से धन दे देते हैं। तो जो भी लगाइए, मन तन धन जो भी लगाइए, पूर्ण रूप से समर्पित होके लगाइए। ऐसे ही तीर्थ में जाइए तो पंडा को दान जरूर कीजिए महाराज। जब तक आप पंडा को दान नहीं करते तब तक आपको तीर्थ में, गंगा में, सरयू जी में, यमुना जी में स्नान करने का फल नहीं मिलता। और दान जितना आप एक ब्राह्मण को खिलाते हैं ना महाराज, भोजन कराते ना, ब्राह्मण आपके घर में आते हैं, आप अपने मान्य को भोजन कराते हैं, उससे कहीं ज्यादा दान देने का महत्व है पंडा को। अगर आप पंडा को 50 रुपए देते हैं तो वो 50 रुपए आपको 50 गुना परलोक में मिलते हैं। इसलिए तीर्थ के जो पंडा होते हैं ना महाराज, इनको बहुत दान करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि आप तो कमा रहे हैं, लेकिन जो सरयू जी के किनारे घाट पे पंडा बैठे ना, उनकी पूरी पीढ़ी उसी घाट पे बैठे बैठे बीत गई महाराज, और कोई बैठ भी नहीं सकता। उन्हीं के वंशज बैठेंगे उसी घाट पे और वही काम करेंगे महाराज, उन्हीं से उनका घर चलता है। और वो ब्राह्मण होते हैं, पंडा होते हैं, इसलिए उनको हीन भावना से कभी मत देखिएगा। एक ब्राह्मण से बड़े होते हैं पंडा। हमारी और आपकी दृष्टि में वो केवल ऐसे ही बैठे हैं कि तिलक लगा दिए, पंडा जी का काम तिलक लगाना और भर भर के आशीर्वाद देना, बस ये हमें लगता है। तो रामचंद्र जी ने भी ऐसे पंडा जी को गंगा जी के किनारे जिस घाट पे स्नान किया, वहां पे यद्यपि भगवान आभूषण तो पहन के नहीं गए थे, लेकिन फिर भी अपनी कृपा से उन पंडा को इतना कुछ दिया कि महाराज वे सभी पंडा बड़े प्रसन्न हुए। विविध दान महिदेवन पाए। और अब चले हैं ठाकुर जी कहाँ, उस जनक राज जी के उस पावन तीर्थ पर, उस पावन धाम पर। सबसे पवित्र, सबसे ज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धाम है तो वो है, भाई महाराज देखो, ससुराल तो सबको बड़ा अच्छा लगता है,
हर पुरुष को अपना ससुराल, माताओं को तो पता नहीं महाराज, लेकिन पुरुषों को अपना ससुराल बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मान सम्मान मिलता है। जैसे ही जाते हैं नए नए गद्दे, नए नए चद्दर मिल जाते हैं महाराज, रसगुल्ला आता है सीधा पानी पीने के लिए, 4 लोग आ जाते हैं, आइए आइए पहुना सरकार, दामाद जी आइए। तो ससुराल तो सबको अच्छा लगता है। और बड़ी बेनिफिट वाली बात, तो फायदे की बात ये है कि ऐसे ससुराल में दामाद जी का जब मन करता है मुंह बना करके बैठ जाते हैं। पानी में अगर हल्के से कुछ गंदगी भी चली गई, हवा से उड़ते हुए भी आ गया, तो तुरंत मुंह फूलता है, तुम्हारे घर में मुझे पानी दिया गया था तो गंदा दिया गया था। तो ससुराल के तो ठाट बाट ही अलग होते हैं। और राम जी की ये ससुराल ही है महाराज, ये ससुरारी जनकपुर धाम। वैसे तो ससुराल में दामाद को बुलाया जाता है बकायदे पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ। राम जी ने कहा हमें नहीं लगता है कि हमें कोई ढूंढ पाएगा महाराज, इसलिए चलो हमें स्वयं ही चलना चाहिए। तो हम और आप आज की कथा को, भगवान को मिथिला में बैठा करके ही विश्राम करेंगे। आज भगवान मिथिला में ही रहेंगे। और मिथिलावासी ऐसा कहते हैं कि राम जी का जब विवाह हुआ तो रामचंद्र जी यहाँ से कभी गए ही नहीं महाराज, कभी नहीं गए। और बात रही रावण के मारने की, रावण वध की, तो राम जी ने भ्रिकुट भंग जो कालई खाई ताही की सोहई ऐसी लड़ाई, जिनके भ्रिकुटी के टेढ़ा करने मात्र से काल भी मर जाता हो, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती हो, उन्हें क्या रावण को मारने के लिए लंका जाने की जरूरत है? तुम्हारे राम जी को होगी, हमारे पहुना सरकार को नहीं है, जिन्होंने छूते ही धनुष को तोड़ दिया महाराज, जिनके स्पर्श करते ही रावण जैसे, सहस्त्राबाहु जैसे बड़े बड़े वीर, सूरवीर आए और धनुष को हिला तक नहीं पाए, ऐसे धनुष को राम जी ने स्पर्श करते ही तोड़ दिया। तो रावण कौन बहुत बड़ी बात है महाराज, रावण तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ से एक बाण चलाया, लंका में रावण के पास लगा और रावण का गोविंदाय नमो नमः, तो वो अलग की लीला है। तो इसी भाव के साथ हम और आप राम जी को मिथिला में छोड़ करके फिर कथा को विश्राम करेंगे। आइए भगवान श्री राम जी की ससुराल में हम और आप भी प्रवेश करें, वंदन प्रणाम करें उस जनकपुर धाम को, प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपकी कृपा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयोध्या जी तो जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, गया चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी रामेश्वरम चले जाते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया हो, देखा हो तो जनकपुर धाम बहुत कम लोग जाते हैं महाराज। कई लोग तो हमने कई बार देखा है कि जीवन बीत जाता है, मृत्यु निकट आ जाती है, फिर भी सारे तीर्थ धाम करके बैठ जाते हैं और जनकपुर धाम नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे जनकपुर धाम के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें भी अपने ससुराल में बुलाएं, हमें भी अपने ससुराल का सुख प्रदान करें, हमें भी दर्शन करने का अवसर प्रदान करें। आइए ऐसे मिथिला को हम और आप प्रणाम करें। बोलिए जनकपुर धाम की, सिया जो के मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो के मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो के मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो के मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोले मधुर कहा श्री सिया सिया, बोले
के पर विविध वस्तुधारी बैठे बने कबर विविध बरनत बने न बजरिया मनोहर लागे बरनत बने सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी नगर निहारी कहत राजेश प्रभु नगर नगर निहारी कहत राजेश प्रभु नगर भई है निहाल नजरिया मनोहर लागे भई है निहाल सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी बोलिए जनकपुर धाम की ऐसे जनकपुर धाम को पूज्य पाद्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदन प्रणाम किया। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे पुरवासियों को जनकपुर धाम को लक्ष्मण जी महाराज ने देखा तो लक्ष्मण जी के मन में बार बार विचार आने लगा कि जो नगर बाहर से इतना सुंदर है वो नगर भीतर से कितना सुंदर होगा। प्रभु आपको बताए देते हैं कि इस नगर का दर्शन करने जरूर चलना है। राम जी ने कहा भैया पहले नगर में प्रवेश तो करो। नगर के बाहर एक आम की अवराई थी, आम का बगीचा जिसे कहते हैं। उस आम की अवराई में विश्वामित्र जी अपने शिष्य मंडली के साथ राम और लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किए। जनक जी को पता चला। जनक जी महाराज दर्शन करने के लिए विश्वामित्र जी के समक्ष मुनि मंडल और मंत्रिमंडल को लेकर के पहुंचे। तब तक विश्वामित्र जी के पास जब तक जनक जी आते, विश्वामित्र जी ने अपने दोनों चेला को राम और लक्ष्मण जी को पुष्प वाटिका देखने के लिए भेज दिया। इधर रामचंद्र जी गए और उधर जनक जी महाराज आए। महाराज बार बार श्री विश्वामित्र जी महाराज जनक जी से उनकी कुशल मंगल पूछने लगे। जनक जी विचार कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने एक बार पूछा, दो बार पूछा, अभी एक ही प्रश्न बार बार कर रहे हैं, बार बार तो समझ में नहीं आया। महाराज कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र निकट बैठा रहा, नृप ही बैठा रहा। महाराज एक बार कुशल मंगल नहीं, 12 ही बार अर्थात 12 बार पूछा। क्यों? विश्वामित्र जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उधर से राम और लक्ष्मण आए, जनक जी महाराज उनका दर्शन करें तब ये जाएं। उतनी देर में राम और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। पूरी सभा के मध्य में ऐसा लगा मानो दो सूर्य आ रहे हो। महाराज राम और लक्ष्मण को देखते ही सभी उठ करके खड़े हो गए। महाराज और जैसे ही उठ करके खड़े हुए तो जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया कि प्रभु कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये मुनि कुल के तिलक हैं अथवा नृप कुल के पालक हैं। आखिर ये दोनों बालक हैं कौन महाराज? क्योंकि चेहरे से तो नहीं लग रहा कि ये मुनि बालक हैं, लेकिन वेशभूषा से ये भी नहीं लग रहा कि ये राजकुमार हैं। तो आखिर ये हैं कौन? विश्वामित्र जी ने कहा राजन ये और कोई नहीं,
ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। जनक जी ये और कोई नहीं, साक्षात विश्वामित्र जी कुछ बताते उससे पहले राम जी मुस्कुरा दिए, और राम जी की मुस्कान में ही माया है। ठाकुर जी मुस्कुरा दे तो समझ लो संसार भूल जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है। और राम जी मुस्कुराए, विश्वामित्र जी भूल गए। तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राजन अरे ये और कोई नहीं, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये और कोई नहीं है, ये दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, जिन्हें हमने विचार किया कि आपके यज्ञ का भी दर्शन करा दें। वैसे तो आए हमारे हित के लिए थे। जनक जी ने कहा, महाराज जब आपके लिए आए थे और आपके साथ आए हैं तो हमें लगता है कि ये राजकुमार इस अमराई में तो नहीं रह सकेंगे। आपकी आज्ञा हो तो आप अपने शिष्य मंडली और इन दोनों राजकुमारों के साथ हमारे भवन की ओर पधारें। तब श्री रामचंद्र जी को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज जनक जी के साथ जनक जी के महल में जानकी जी के भवन में प्रवेश किए। जानकी जी के भवन को खाली करवा दिया गया कि जल्दी जल्दी भवन को खाली किया जाए। तो किसी ने पूछा, क्या जनक जी के भवन में अतिथि गृह नहीं था या अतिथि गृह भरा हुआ था जो जानकी जी के भवन को खाली कराया गया? तो भक्त कहते हैं कि भगवान तो वही निवास करते हैं जहां भक्ति देवी होती है, लेकिन अभी भक्ति देवी का भगवान से गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए भक्ति देवी के भवन को खाली कराया गया महाराज। और ठाकुर जी ने जानकी जी के भवन में निवास किया। जानकी जी का भवन ऐसा था, आप आज भी राजस्थान के कुछ जो महल हैं महाराज, जो रजवाड़े हैं, आप उनमें जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो भवन बनाए जाते थे वो बिना पंखे के भी ठंडे रहते थे गर्मियों में, और ठंडी में वही कमरे गर्म हो जाते थे। ऐसी दिव्य अद्भुत जो हमारे यहाँ के भारतवर्ष के जो कारीगर थे महाराज, वो ऐसा निर्माण करते थे भवन कि ठंडी में गर्म करता था और गर्मी में ठंडा करता था। और जानकी जी का भवन भी कुछ ऐसे ही था, इसीलिए जानकी जी के भवन में राम जी को निवास कराया गया। ठाकुर जी बैठे। अब नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। लक्ष्मण जी महाराज के मन में आ रहा है कि नगर को देखा जाए, लेकिन राम जी के डर और संकोच के कारण लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे। परंतु भगवान भी भक्त वत्सल है महाराज। भक्त वत्सलता के कारण रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के मनोभाव को समझा, तो तुरंत गुरुदेव भगवान से आज्ञा मांगी कि प्रभु लक्ष्मण नगर का दर्शन करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं नगर को दिखा करके ले आऊं? विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? मुस्कुराने का कारण ये था, विश्वामित्र जी ने विचार किया, राम जी तो ऐसे बोल रहे हैं मानो राम जी का नित्य प्रति से नगर में आना जाना रहता हो। कह रहे हैं कि मैं जाकर के लक्ष्मण को नगर दिखा के ले आऊं। राम जी खुद पहली बार आए हैं नगर में और बन रहे हैं गाइड महाराज कि हम जाएंगे लक्ष्मण को नगर दिखा के ले आएंगे। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, राम जी शरीर से नित्य प्रति ना आते हो तो क्या हुआ, पहली बार आए हो, लेकिन राम जी का मन तो यहीं रखा रहता है महाराज। राम जी मन से नित्य प्रति इस जनकपुर में आते हैं। इस भाव से गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेकर के चले। भवन के बाहर आए तो राम जी की सम अवस्था के, सेम एज के कुछ बालकगण मिले, जिनके साथ भगवान ने मित्रता की महाराज। ऐसी मित्रता जो जीवन भर निभाई जा सके, ऐसी मित्रता करके ठाकुर जी उन मित्रों के साथ नगर को देखने के लिए चले महाराज। भगवान का स्वरूप भी बड़ा सुंदर है, स्वभाव भी बड़ा सुंदर है।